हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हैं स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत और विधियां के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर के साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको एक ही क्लास में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। आज का जो क्लास है बीएड तीसरा सेमेस्टर के लिए है। डीटीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, तो आज का सेशन जो है आप लोग के लिए बहुत बहुत वेरी कहिए कि इम्पोर्टेंट आज का सेशन जो है आप लोग अंतिम तक जरूर देखिएगा। और साथ में आप लोग एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज भी लगाते चलिए। इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लगभग आपको 500 से ऊपर ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, जिसमें आप लोग अपना टेस्ट सीरीज भी लगा लीजिएगा कि देखिएगा कि कितना आप लोग 500 से ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग कितना सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए क्लास को अंतिम तक देखिएगा। और एग्जाम में इससे बाहर तो आने की उम्मीद बहुत कमी है, क्योंकि इसी में सारे क्वेश्चन जो है इसी में एक समझिए कि एक तरफ से आज का सेशन जो है वो मैराथन सेशन है। आप लोग इस सेशन को सबसे पहले इस क्लास को सभी दोस्तों के बीच शेयर करिए, और जो साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको अब मैराथन क्लास जो है, मैराथन सेशन जो आप लोग को संपूर्ण हर एक टॉपिक के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग को मिलेगा इस चैनल पर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। इस क्लास का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम से भी जुड़िए आप लोग। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़िए। उस पर इस क्लास का पीडीएफ जो है आप लोग को मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, शिक्षण शब्द का तात्पर्य है। शिक्षण शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन अ कह रहा है कि सीखना, ब स कह रहा है कि लिखना, ब कह रहा है कि पढ़ना, द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ होगा। शिक्षण शब्द का तात्पर्य क्या होता है? सीखना होता है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि क्लास जो है काफी लंबा हो जाएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में क्लास चाहिए तो हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ में हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए आप लोग देख लीजिए। आज हम लोग सिर्फ टेस्ट के रूप में सभी प्रश्नों को एक साथ में सॉल्व करेंगे, जो लगभग 500 से ऊपर प्रश्न जो है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है लगभग 500 से ऊपर प्रश्न आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के क्लास जो है काफी लंबा हो जाएगा। क्लास को आप लोग अंतिम तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम को दृष्टि से ही इन सभी प्रश्नों को बनाया गया है, तो आप लोग क्लास को अंतिम तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं शिक्षण शब्द का तात्पर्य क्या है। तो सीखना है। शिक्षण का व्यापक अर्थ है। शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है? ऑप्शन अ कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है। ऑप्शन ब कह रहा है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन स कह रहा है कि व्यक्ति की औपचारिक शिक्षा। ऑप्शन द कह रहा है कि व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन में सीखता है। क्या? तो जो व्यक्ति जो है अपने पूरे जीवन में सीखता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण में शाब्दिक, वर्बल और अशाब्दिक का विश्लेषण किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन अ कह रहा है कि ब्राउन ने। ऑप्शन स कह रहा है कि बीके पासी ने। ऑप्शन ब कह रहा है कि एस के जंगीरा ने। ऑप्शन ब कह रहा है कि क्लार्क ने। ऑप्शन स यहाँ पर है, ऑप्शन द यहाँ पर है। ऑप्शन द कह रहा है कि क्लार्क ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स बीके पासी ने। किसने किया था? तो बीके पासी ने। नेक्स्ट है, किसने कहा शिक्षा एक अति विशिष्ट कार्य है? शिक्षा जो है एक अति विशिष्ट कार्य है। ऑप्शन अ ग्रीस ने। ऑप्शन स कह रहा है कि क्लार्क ने। ऑप्शन ब कह रहा है कि जंगीरा और अजित सिंह ने। ऑप्शन द कह रहा है कि एडमिन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगीरा और अजित सिंह ने। ब। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है कि
समवाय का सिद्धांत ऑप्शन स कह रहा है कि चयन का सिद्धांत ऑप्शन ब कह रहा है कि नियोजन का सिद्धांत ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। शिक्षण का उद्देश्य जो है निर्देशित क्रिया है। ऑप्शन अ कह रहा है कि स्मिथ ने, ऑप्शन ब कह रहा है कि स्किनर ने, ऑप्शन स कह रहा है कि रायंस ने, ऑप्शन ब कह रहा है कि गेज ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मिथ ने। नेक्स्ट प्रश्न है एक तंत्र शासन में शिक्षण प्रक्रिया कैसी मानी जाती है। ऑप्शन अ शिक्षक प्रधान, ऑप्शन ब छात्र प्रधान, ऑप्शन स जो है पाठ्यक्रम प्रधान, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक प्रधान मानी जाती है। जो साथी इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन प्रश्नों की बहुत इजीली से सॉल्व कर पाते होंगे। जो साथी अभी पहली बार जो साथी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण शब्द किस शब्द से लिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सोचा, ऑप्शन बी कह रहा है कि सीखने के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है कि ए और बी, ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सीखने के लिए। किसके लिए, तो सीखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों को अपनी गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए ज्ञान प्रदान करने और मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सीखना, ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षण, ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण होगा। छात्रों को अपनी गतिविधियों के क्या है, तो अपनी गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए ज्ञान प्रदान करने और मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया कौन सी होती है, तो शिक्षण होती है। नेक्स्ट है अध्यापन विशेष रूप से शिक्षा देने वाले का पेशा है डैश डैश, प्राथमिक का, माध्यमिक का, विश्वविद्यालय स्तर का, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो गया। अध्यापन विशेष रूप से शिक्षा देने वालों का पेशा होता है प्राथमिक का, माध्यमिक का और विद्यालय स्तर का। शिक्षकों के डैश डैश उप समूह है। ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, उप समूह पूछ रहा है। तो उप समूह कितने हैं, ऑप्शन आ कि 4, 2, 3, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जिन साथी को इन प्रश्नों को समझने में दिक्कत आ रही है, तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक टॉपिक को बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ में, बहुत अच्छे से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में हर एक टॉपिक को कवर करा दिया गया है। प्लेलिस्ट में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। शिक्षण के सिद्धांत एवं विधिया से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाइए, आप लोग देख लीजिए। उन सभी क्लास को देखने के बाद से इस क्लास को आप लोग देखिएगा, तब आप लोग को पूरे टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। पहले आप लोग उस टॉपिक को, पहले आप लोग इसके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में जो बताया गया है उस टॉपिक को आप लोग देखिए, उसके बाद से ही इस टॉपिक को सॉल्व करिएगा। तो आप लोग बहुत ही ईजी से इन सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के होते हैं। ऑप्शन आ मुख्य समूह, ऑप्शन बी कह रहा है कि उप समूह, ऑप्शन सी कह रहा है कि पूर्व समूह, ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उप समूह होगा। अर्थ सीखने के लिए डैश डैश होता है। ऑप्शन ए निर्देशन देने के लिए, ऑप्शन बी जो है निर्माण करने के लिए, ऑप्शन सी जो है बनाने के लिए, ऑप्शन डी है सुधारने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्देशन देने के लिए। नेक्स्ट है शिक्षक एक प्रक्रिया है। शिक्षक जो है एक प्रक्रिया, ऑप्शन ए कह रहा है कि बहुध्रुवीय प्रक्रिया, ऑप्शन बी कह रहा है कि ध्रुवीय प्रक्रिया, ऑप्शन सी कह रहा है कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया, ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विध्रुवीय प्रक्रिया। शिक्षण डैश डैश द्वारा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। किसने कहा था, ऑप्शन ए जो है जॉन एलिया ने, ऑप्शन बी जो है जॉन एडम ने, ऑप्शन सी जो है जॉन डीवी ने, ऑप्शन डी जो है स्पेंसर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जॉन एडम ने। नेक्स्ट है आधुनिक अवधारणा के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि द्विध्रुवीय, ऑप्शन बी कह रहा है कि त्रिध्रुवीय, ऑप्शन सी कह रहा है कि बहुध्रुवीय, ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिध्रुवीय।
त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण की त्रिप्रक्रिया में 3 प्रक्रियाएं शामिल है। कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षक छात्र सीखने, ऑप्शन बी कह रहा है कि छात्र सीखने पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, डैश डैश की प्रक्रिया में शिक्षण एक महत्वपूर्ण तत्व है। शिक्षण जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सीखना, ऑप्शन बी कह रहा है कि कौशल, ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षा, ऑप्शन डी कह रहा है कि ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण डैश डैश प्रदान करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ज्ञान, ऑप्शन बी कह रहा है कि समझ, ऑप्शन सी कह रहा है कि कौशल, ऑप्शन डी कह रहा है कि ए सभी। तो क्या प्रदान करता है? शिक्षण जो है ज्ञान भी, समझ भी और कौशल भी प्रदान करता है। तो ये सभी हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप लोग कॉमन सेंस में लगाइएगा तो प्रश्न जो है आप लोग इजी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप नहीं भी पढ़े रहेंगे ना तब भी आप प्रश्नों को, कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसको आपको खुद स्वयं समझना होता है, स्वयं आप लोग को समझकर उसका आंसर देना रहता है। तो आप लोग खुद उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षण डैश डैश व्यक्तियों के बीच संचार है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक या अधिक, ऑप्शन बी कह रहा है कि 2 या अधिक, ऑप्शन सी कह रहा है कि 3 या अधिक, ऑप्शन डी कह रहा है कि दोनों, ए और बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2 या अधिक। शिक्षण जो है व्यक्तियों के बीच संचार है, 2 या अधिक लोगों के बीच संचार है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार शिक्षण एक डैश डैश है। शिक्षण क्रिया की प्रणाली है। ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षण एक कला है, ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व के बीच घनिष्ठ समन्वय है, ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? शिक्षण एक कला है। क्या है? तो शिक्षण एक कला है। किसके अनुसार? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार। नेक्स्ट है, शिक्षण एक क्रिया प्रणाली है जिसका उद्देश्य अधिगम करना, जिसका उद्देश्य जो है अधिगम उत्पन्न करना है। किसके कथन है? किसने कहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि डीबी स्मिथ ने, ऑप्शन बी कह रहा है कि एन.एल. गेज ने, ऑप्शन सी कह रहा है कि एच.सी. मार्टिन ने, ऑप्शन डी कह रहा है कि जॉन डेवी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी स्मिथ ने। किसने? वी स्मिथ ने। नेक्स्ट है, शिक्षण किसी अन्य व्यक्तित्व की व्यवहार क्षमता को बदलने के उद्देश्य से पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है। किसने? तो डीवी स्मिथ ने, एन.एल. गेज ने, ऑप्शन सी कह रहा है कि एच.सी. मॉरिसन ने, ऑप्शन डी कह रहा है कि स्पेंसर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन.एल. गेज ने। किसने? तो एन.एल. गेज ने। बर्न के विचार के अनुसार डैश डैश शिक्षण एक रिश्ता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षण सीखने का मार्गदर्शन है, ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षण एक कला है, ऑप्शन डी कह रहा है कि ये सभी है। तो क्या है? बर्न्ट के अनुसार क्या है? तो शिक्षण सीखने के मार्गदर्शन है। और किसके अनुसार कला था? तो शिक्षण जो है कला किसके अनुसार था? अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार शिक्षण क्या था? एक कला था। शिक्षण जो था एक कला था। और किसके अनुसार? तो बर्न्ट के अनुसार क्या था? तो शिक्षण जो है सीखने का एक मार्गदर्शन है। शिक्षण सीखने का एक मार्गदर्शन है। आप लोग इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। शिक्षण एक ऐसा रिश्ता है जो बच्चे को अपनी सभी शक्तियों का विकास करने के लिए रखता है। किसका विचार है? ऑप्शन ए कह रहा है कि रायबर्न का विचार है, ऑप्शन बी कह रहा है कि बर्न्ट का विचार है, ऑप्शन सी कह रहा है कि डीवी स्मिथ का विचार है, ऑप्शन डी कह रहा है कि सोरोकिन का विचार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रायबर्न का विचार है। किसका विचार है? तो रायबर्न का विचार है। मैं बार बार आप लोग को बताई हूँ कि परिभाषा जो है वो चेंज नहीं होता है, आपको उसको याद करना ही पड़ेगा। याद करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, उनसे एक टॉपिक कोई है उसको रिलेट कर ले। जैसे कि सभी शक्तियों का विकास करना, क्या कहते हैं कि रिश्तों के सभी शक्तियों का विकास किसने? रायबर्न का विचार है। तो इस तरह से कोई एक टॉपिक आप लोग रिलेट करके उसको परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा टॉपिक आप लोग रिलेट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। 1-2 बार उसको देखिएगा तो याद हो जाएगा।
परिभाषा में कोई भी चेंजेबल नहीं रहता है, सेम जो भी परिभाषा रहेगा सेम ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण जो है एक प्रक्रिया, ये 2 बार प्रश्न आ गया है। शिक्षण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इंटरैक्टिव प्रक्रिया है, ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रक्रिया जारी है, ऑप्शन सी कह रहा है कि निर्भर प्रक्रिया, ऑप्शन डी कह रहा है कि सरल प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? शिक्षण एक प्रक्रिया है, इंटरैक्टिव प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो इंटरैक्टिव प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रकृति, ऑप्शन अ कह रहा है कि कला, ऑप्शन ब कह रहा है कि ज्ञान, ऑप्शन स कह रहा है कि दोनों ही, ऑप्शन द कह रहा है कि कोई नहीं। तो शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? दोनों होती है, कला और विज्ञान। कला और विज्ञान जो होती है दोनों होती है। शिक्षण के रूप है, ऑप्शन अ कह रहा है कि प्रशिक्षण का, ऑप्शन ब कह रहा है कि अनुदेशन का, ऑप्शन स कह रहा है कि प्रतिपादन का, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो शिक्षण के जो स्वरूप होते हैं वो सभी होते हैं, प्रशिक्षण का भी होते हैं, अनुदेशन का भी, प्रतिपादन का भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। शिक्षण के अर्थ की प्रकृति है, ऑप्शन अ कह रहा है कि प्रजातांत्रिक, ऑप्शन ब कह रहा है कि प्रभुत्ववादी, ऑप्शन स कह रहा है कि हस्तक्षेप रहित, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। शिक्षण का अर्थ होता है, ऑप्शन अ कह रहा है कि विकासात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन ब कह रहा है कि अंतः प्रक्रिया, ऑप्शन स कह रहा है कि सामाजिक क्रिया, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी, ऑप्शन द कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। शिक्षण की प्रमुख क्रिया क्या है? अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या पूछा था? शिक्षण के अर्थ की प्रकृति, और यहाँ पर पूछा है सिर्फ अर्थ होता है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? शिक्षण की प्रमुख क्रिया क्या है? ऑप्शन आ कर कि प्रदर्शन, ऑप्शन ब कह रहा है कि प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन स कह रहा है कि क्रियान्वयन, ऑप्शन द कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अधिगम से तात्पर्य होता है, अधिगम से क्या तात्पर्य होता है? उत्पादन या निष्पत्ति, ऑप्शन ब कह रहा है कि प्रक्रिया, ऑप्शन द कह रहा है कि दोनों ही, ऑप्शन स कह रहा है कि दोनों ही, ऑप्शन द कह रहा है कि कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही होगा। उत्पादन, निष्पत्ति, और ब कह रहा है कि प्रक्रिया, ये दोनों हो जाएगा। शिक्षण का चर है, ऑप्शन अ कह रहा है कि पाठ्य वस्तु, ऑप्शन ब कह रहा है कि छात्र, ऑप्शन स कह रहा है कि शिक्षक, ऑप्शन द कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण के सिद्धांतों के कितने वर्गों में बांटा जाता है? ऑप्शन अ कह रहा है कि औपचारिक सिद्धांत, ऑप्शन ब कह रहा है कि वर्णात्मक सिद्धांत, ऑप्शन स कह रहा है कि प्रमाणिक सिद्धांत, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। विचारों उत्पाद शिक्षण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन अ हो जाएगा, सुकरात है। कौन है? सुकरात है। नेक्स्ट है, सामान्य शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन अ कह रहा है कि C.T. क्लार्क, ऑप्शन ब कह रहा है कि हार्वर्ड, ऑप्शन स कह रहा है कि सुकरात, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C.T. क्लार्क है। ऑप्शन नेक्स्ट है, संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन अ कह रहा है कि C.T. क्लार्क, ऑप्शन ब कह रहा है कि D.V., ऑप्शन स कह रहा है कि हार्वर्ड, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन ब है, D.V. ने किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, गेने के सिद्धांत को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन अ कह रहा है कि 7, ऑप्शन ब कह रहा है कि 8, ऑप्शन स कह रहा है कि 9, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 8 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? तो 8 वर्गों में। गेने के सिद्धांत को किस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है? ऑप्शन अ कह रहा है कि सरल से जटिल, ऑप्शन ब कह रहा है कि जटिल से सरल, ऑप्शन स कह रहा है कि निम्न स्तर से ऊंचा स्तर, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? से जटिल की ओर। किसकी ओर? तो सरल से जटिल की ओर। नेक्स्ट है, शिक्षण की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षण कला, शिल्प और साथ ही विज्ञान, ऑप्शन ब कह रहा है कि शिक्षण यह स्वतंत्र गतिविधि नहीं है, ऑप्शन स कह रहा है कि ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें शिक्षण दो तरफा है। शिक्षण जो है 2 तरफा है। तो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी जो है वो दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है शिक्षण डैश डैश है, शिक्षण जो है डैश डैश है। ऑप्शन ए कह रहा है कि औपचारिक, ऑप्शन बी कह रहा है कि अनौपचारिक, ऑप्शन सी कह रहा है कि ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। नेक्स्ट है अध्यापन में डैश डैश का वर्चस्व है, सीखने के कौशल, ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षण कौशल, ऑप्शन सी कह रहा है कि संचार कौशल, ऑप्शन डी कह रहा है कि सुनने के कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संचार कौशल हो गया। अध्यापन में डैश डैश का वर्चस्व होता है सीखने संचार कौशल का। नेक्स्ट है उपलक्ष्य के रूप में निश्चित कौन है, उपलक्ष्य के रूप में निश्चित कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि छात्र, ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षक, ऑप्शन सी कह रहा है कि पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी कह रहा है कि शिक्षण विधियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक होगा। क्या हो जाएगा, तो शिक्षक होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्येक पाठ एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, यह डैश डैश है। ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षण के उद्देश्य, ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षण की योजना, ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन डी कह रहा है कि इस सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण का सिद्धांत होगा। क्या होगा, शिक्षण का सिद्धांत है। एक पाठ की सफलता डैश डैश भागीदारी की डिग्री पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षक, ऑप्शन बी कह रहा है कि छात्र या छात्रा, ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है कि इस सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छात्र या छात्रा दोनों। संशोधन, पुनः पूर्णीकरण और आवेदन शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सफल बनाते हैं का अत्यधिक सफल बनाते हैं का प्रमुख है। ऑप्शन ए कह रहा है कि दोहराव और व्यायाम, ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षण, ऑप्शन सी कह रहा है कि विषय निपुणता, ऑप्शन डी कह रहा है कि विषय निष्ठता। तो दोहराव और व्यायाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहराव और व्यायाम। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार डैश डैश है। ऑप्शन ए है प्रतिक्रिया और सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी है दोहराव और व्यायाम का सिद्धांत, ऑप्शन सी है विषय महारत का सिद्धांत, ऑप्शन डी जो है कार्य निपुणता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया और सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत। क्या हो जाएगा, तो प्रतिक्रिया सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है स्व शिक्षा का प्रोत्साहित करने का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है शिक्षक छात्र को संलग्न करता है, ऑप्शन बी जो है शिक्षक छात्रों को स्वयं सीखने की आदतों को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन सी जो है शिक्षक प्रशिक्षित छात्र कैसे सीखना है, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक छात्रों को स्वयं सीखने की आदतों को प्रोत्साहित करता है। क्या करता है, तो शिक्षक जो है छात्रों को स्वयं सीखने की आदतों को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षक को डैश डैश शिक्षण के माध्यम से कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन ए है मनोवैज्ञानिक शिक्षण, ऑप्शन बी जो है उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी जो है औपचारिक शिक्षण, ऑप्शन डी जो है अनौपचारिक शिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। क्या हो जाएगा, तो उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है शिक्षण एक प्रक्रिया है जो बालक को समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। ऑप्शन सहायता देती है, उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि रायबर्न के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है कि B.N. स्मिथ के द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है कि हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है कि जॉन डेवी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रायबर्न के द्वारा। किसके द्वारा, तो रायबर्न के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं यह किसने कहा है कि शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की प्रणाली है। ऑप्शन ए कह रहा है कि B.O. स्मिथ, ऑप्शन बी कह रहा है कि जॉन डेवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B.O. स्मिथ। किसने कहा है, तो B.O. स्मिथ ने। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। ऑप्शन अर्जित करता है, उपरोक्त ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्रो एंड क्रो के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है कि मैक्स वेबर के द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है कि मार्सिलियो के द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है कि डीवी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रो एंड क्रो के द्वारा। यह किसका विचार है कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि स्किनर,
ऑप्शन बी कह रहा है कि जॉन डीवी, ऑप्शन सी कह रहा है कि क्रू एंड क्रो, ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डीवी। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है मानसिक विकास के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है कि दूसरे पर निर्भरता, ऑप्शन बी कह रहा है कि मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, ऑप्शन सी कह रहा है कि कल्पना की संजीवता, ऑप्शन डी कह रहा है कि इन सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे पर निर्भरता। क्या होता है? दूसरे पर निर्भरता। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि इच्छा शक्ति, ऑप्शन बी कह रहा है कि अवधान, ऑप्शन सी कह रहा है कि बुद्धिजीवी, ऑप्शन डी कह रहा है कि परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इच्छा शक्ति। क्या होता है? इच्छा शक्ति। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिपादन के प्रवर्तक कौन होते हैं? देखिए यहाँ पर स्मृति स्तर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिपादन के प्रवर्तक कौन होते हैं? तो हार्वर्ड होते हैं, स्मिथ होते हैं, मॉरिसन होते हैं, हंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्वर्ड होते हैं। और चिंतन स्तर के पूछे, क्या पूछे यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। चिंतन स्तर के अगर पूछे तो क्या आंसर लगाइएगा? तो हंट लगाइएगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। चिंतन स्तर के अगर पूछ रहा है तो किसको लगाना है? हंट को। और स्मृति स्तर को पूछ रहा है तो किसको लगाना है? हार्वर्ड को। नेक्स्ट अब देखते हैं, किस स्तर के शिक्षण में निचले स्तर के अधिगम के परिणामों को ध्यान केंद्रित किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि स्मृति स्तर, ऑप्शन बी कह रहा है कि समझ चर, ऑप्शन सी कह रहा है कि चिंतनशील स्तर, ऑप्शन डी कह रहा है कि स्वायत्त विकास स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति स्तर हो जाएगा। निम्न में से किस शिक्षण स्तर में संचार प्रक्रिया बहुत ही उच्च स्तर पर सक्रिय और परस्पर संवादात्मक होती है? परस्पर जो है संवादात्मक होती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि चिंतनशील स्तर, ऑप्शन बी कह रहा है कि बोध स्तर, ऑप्शन सी कह रहा है कि स्मृति स्तर, ऑप्शन डी जो है स्वायत्त विकास स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंतनशील स्तर। किस स्तर में? तो चिंतनशील स्तर में। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्तर के शिक्षण में संज्ञानात्मक परिवर्तन के विश्लेषण और संश्लेषण की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि स्मृति स्तर शिक्षण के, ऑप्शन बी कह रहा है कि समझ स्तर शिक्षण के, ऑप्शन सी कह रहा है कि चिंतनशील स्तर शिक्षण के, ऑप्शन डी कह रहा है कि स्वायत्त विकास स्तर शिक्षण के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंतनशील स्तर शिक्षण के। किस स्तर के? तो चिंतनशील शिक्षण स्तर के। नेक्स्ट देखते हैं, तथ्य और जानकारी शिक्षण के किस स्तर पर केंद्रित है? ऑप्शन ए कह रहा है कि स्मृति स्तर, ऑप्शन बी कह रहा है कि समझ स्तर, ऑप्शन सी कह रहा है कि चिंतनशील स्तर, ऑप्शन डी कह रहा है कि स्वायत्त विकास स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति स्तर। नेक्स्ट है, शिक्षण के सूत्र है ज्ञान से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बी कह रहा है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ऑप्शन सी कह रहा है कि सरल से जटिल की ओर, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। शिक्षण सिद्धांत में निहित है, ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षण का व्यवहार, ऑप्शन बी कह रहा है कि छात्र का व्यवहार, ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षण का प्रभाव, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और शिक्षण प्रक्रिया में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? तो स्मृति होता है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। ये तीनों होता है, बोध स्तर और चिंतन स्तर। चिंतन स्तर 3 होते हैं, स्मृति, बोध और चिंतन। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिंतन स्तर पर विद्यार्थियों का क्या विकास होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि सृजनात्मक, ऑप्शन बी कह रहा है कि मौलिकता, ऑप्शन सी कह रहा है कि स्वतंत्रता, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। शिक्षण का व्यापक अर्थ है, ऑप्शन ए कह रहा है कि व्यक्ति का पूरा जीवन सीखना, ऑप्शन बी कह रहे कि व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन सी कह रहे कि औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन डी कह रहे कि अनौपचारिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति का पूरा जीवन सीखना। व्यक्ति का पूरा जीवन सीखना। शिक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक का विश्लेषण किसने किया है? ये 2 बार आ गया है, रिपीट हो गया है।
शिक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक विश्लेषण जो है वो किसने किया था? ऑप्शन ए कह रहा है कि ब्राउन ने, ऑप्शन बी कह रहा है कि बीके पासी ने, ऑप्शन सी कह रहा है कि क्लार्क ने, ऑप्शन ए डी कह रहा है कि एस के जंगीरा ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीके पासी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा है कि शिक्षण एक अति विशिष्ट कार्य? शिक्षण जो है एक अति विशिष्ट कार्य है। ऑप्शन ए है जंगीरा और अजित सिंह ने, ऑप्शन बी जो है एमिडन ने, ऑप्शन सी जो है ग्रीश ने, ऑप्शन डी जो है क्लार्क ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंगीरा और अजित सिंह ने। किसने कहा है? तो जंगीरा और अजित सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि स्मिथ, ऑप्शन बी कह रहा है कि स्किनर, ऑप्शन सी कह रहा है कि रायंस, ऑप्शन डी कह रहा है कि गेज। तो किसका उद्देश्य निर्देशित क्रिया है? शिक्षण जो है उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। किसने कहा था? तो स्मिथ ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मिथ हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तंत्र शासन में शिक्षण प्रक्रिया कैसी मानी जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षक प्रधान, ऑप्शन बी कह रहा है कि पाठ्यक्रम प्रधान, ऑप्शन सी कह रहा है कि छात्र प्रधान, ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या मानी जाती है? तो शिक्षक प्रधान मानी जाती है। किसने कहा है कि शिक्षण एक अविशिष्ट कार्य है? ऑप्शन ए कह रहा है कि जंगीरा और अजित सिंह ने, ऑप्शन बी कह रहा है कि एमिडन ने, ऑप्शन सी कह रहा है कि ग्रीश ने, ऑप्शन डी कह रहा है कि क्लार्क ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंगीरा और अजित सिंह ने। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। किसने कहा? ऑप्शन ए स्मिथ ने, ऑप्शन बी जो है स्किनर, ऑप्शन सी जो है रायंस ने, ऑप्शन डी जो है गेज ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मिथ ने। एक तंत्र शासन में शिक्षण प्रक्रिया कैसी मानी जाती है? ऑप्शन ए जो है शिक्षक प्रधान, ऑप्शन बी जो है पाठ्यक्रम प्रधान, ऑप्शन सी जो है छात्र प्रधान, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो कैसी मानी जाती है? शिक्षक प्रधान मानी जाती है। पूर्व क्रिया की अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षण नियोजन अवस्था, ऑप्शन ए जो कह रहा है कि शिक्षण नियोजन अवस्था, ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षक क्रिया, ऑप्शन सी कह रहा है कि पूर्व ज्ञान अवस्था, ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व क्रिया की अवस्था को कहा जाता है शिक्षण नियोजन अवस्था। क्या कहा जाता है? शिक्षण नियोजन अवस्था। नेक्स्ट है कि अंत प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रिया कौन सी है? अंत प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण जो क्रिया है वो कौन सी है? ऑप्शन ए कह रहा है कि छतों का निदान, ऑप्शन ए कह रहा है कि छातों का निदान, ऑप्शन बी कह रहा है कि निष्पत्ति कार्य, ऑप्शन सी कह रहा है कि कक्षा आकार की अनुभूति, ऑप्शन डी कह रहा है कि ए सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोध स्तर की प्रतिपादक किसने किया? नेक्स्ट है कि बोध स्तर का प्रतिपादन जो है वो किसने किया? ऑप्शन ए जो है मॉरिसन ने, ऑप्शन बी जो है हंट ने, ऑप्शन सी जो है हार्बर्ट ने, ऑप्शन डी जो है ये सभी। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिसन ने। चिंतन स्तर के प्रवर्तक कौन है? तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन है? तो हंट है। और स्मृति स्तर के कौन है? तो स्मृति स्तर के हैं हार्बर्ट है। स्मृति स्तर के कौन है? तो स्मृति स्तर के जो है हार्बर्ट है प्रवर्तक। और चिंतन स्तर के प्रवर्तक कौन है? हंट है। टीचिंग डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन आ कह रहा है कि जेम्स के डेक्कन ने, ऑप्शन ब कह रहा है कि जैक्सन ने, ऑप्शन स कह रहा है कि एडम ने, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने लिखा है? जेम्स के डेक्कन ने। किस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद शिक्षण सीखे गए कार्यों का मूल्यांकन करता है? ऑप्शन अ कह रहा है कि अंतः क्रिया अवस्था, ऑप्शन ब कह रहा है कि उत्तर क्रिया अवस्था, ऑप्शन स कह रहा है कि पूर्व क्रिया अवस्था, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः क्रिया अवस्था। क्या हो जाएगा? तो अंतः क्रिया अवस्था। अंतः क्रिया अवस्था में शिक्षण कार्य जो है, अंतः क्रिया अवस्था में शिक्षण क्रिया कौन सी है? ऑप्शन अ कह रहा है कि छात्रों का निदान, ऑप्शन ब कह रहा है कि निष्पत्ति कार्य, ऑप्शन स कह रहा है कि कक्षा आकार की अनुभूति, ऑप्शन द कह रहा है कि ए सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्व क्रिया अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन अ कह रहा है कि शिक्षण नियोजन अवस्था, ऑप्शन ब कह रहा है कि शिक्षण कार्य
शिक्षण क्रिया ऑप्शन स करे कि पूर्व ज्ञान अवस्था ऑप्शन द करे कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण नियोजन अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था को कहा जाता है शिक्षण नियोजन अवस्था। क्या कहा जाता है? शिक्षण नियोजन अवस्था। अभी तक हमने यूनिट 1 के देखे हैं, अब हम लोग देखेंगे यूनिट 2 के बारे में। अभी तक हमने क्या देख लिए? तो यूनिट 1 के बारे में देख लिए। अभी तक हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके, अब हम लोग यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग यूनिट 1 को जो है कवर कर चुके हैं। अब हम लोग का जो स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। हम नेक्स्ट सेशन में हम लोग यूनिट 2 को कवर करेंगे, क्योंकि क्लास जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग किसको कवर करेंगे? तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग यूनिट 2 को कवर करेंगे, उसके बाद से यूनिट 3 को कवर करेंगे, फिर 4 को कवर करेंगे, फिर 5 को कवर करेंगे। यानी कि हमारे जो शिक्षण के सिद्धांत और विधियां में हमें 5 यूनिट को देखना है और 5 यूनिट को करके एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पूरे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो सेशन जो है अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो ये जो 5 सेशन है आप लोग नहीं छोड़िए। इन 5 सेशन को जो आप लोग जरूर देखिएगा। यूनिट 1 है, उसके बाद से 4 यूनिट जो है एक एक करके आएगा। जो मॉर्निंग में ही आप लोग का टेस्ट सीरीज जो है वो आएगा, मॉर्निंग में ही आपका टेस्ट सीरीज आएगा। तो ध्यान दीजिए, एक एक करके सभी क्लास को आपको देखना है। एक भी क्लास जो है आप लोग मिस मत करिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को सभी दोस्तों के बीच शेयर करिए, उन साथियों के बीच भी शेयर करिए जिनके अभी तक उनको फुर्सत नहीं मिल पाया है पढ़ने के लिए, तो उनके पास भी शेयर कर दीजिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो साथी पहली बार इस क्लास को विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।